नमस्ते नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक क्या है। पेशीय ऊतक क्या है, पेशीय ऊतक के प्रकार, पेशीय ऊतक के कार्य, पेशीय ऊतक कहाँ पाया जाता है, पेशीय ऊतक की बनावट। हिंदी प्लस इंग्लिश में हमारे चैनल पे नोट्स प्रोवाइड है। हिंदी प्लस इंग्लिश में हमारे चैनल पे नोट्स प्रोवाइड है, तो आप जरूर पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू मेड ऑफ थिन elongated contractile muscle fiber. It has capacity to contraction and relaxation. इसका कहने का मतलब ये है, हिंदी शब्द ये हुआ, जो मस्कुलर टिश्यू पतले एवं संकुचित मसल वाले फाइबर से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार के टिश्यू संकुचन एवं शीतलन की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। आगे, दिस मसल फाइबर मेड ऑफ मेनी न्यूरॉन्स ड्यू टू the reason some muscles are our control and some muscles are not our control. यह मसल्स फाइबर कई प्रकार के न्यूरॉन से मिलकर बनते हैं। इस वजह से शरीर के कुछ मसल्स हमारे वश में नहीं होती है और कुछ यहाँ पे मसल्स होगा, कुछ मसल्स हमारे वश में भी नहीं होती है। आगे है, those muscles are our control which is called voluntary muscles, and those muscles are not our control which is called involuntary muscles. इसका हिंदी शब्द ये हुआ, जो मसल्स हमारे वश में होती है उसे वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है, और जो मसल्स हमारे वश में हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसे इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मसल्स टिश्यू शो इज contraction in relaxation because it has a special type of protein which is called actin. क्या कहने का मतलब ये है, मस्कुलर टिश्यू के पास दो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। इस प्रोटीन की वजह से ही मसल शीतलन और संकुचन कर पाती है। आगे, इनसाइड ऑफ मसल टिश्यू प्रेजेंट सार्कोप्लाज्म फ्लूइड एंड आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सार्कोलेमा। इसका हिंदी शब्द यही हुआ, मसल टिश्यू के अंदर सार्कोप्लाज्म तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है एवं इसके चारों तरफ सार्कोलेमा की परत पाई जाती है। जैसे कि ये हुआ, इसमें जो है यही फिगर हुआ, बीच में न्यूक्लियस रहता है, यही हुआ मसल टिश्यू। सार्कोप्लाज्म तरल पदार्थ से भरा हुआ रहता है, चारों तरफ से सार्कोलेमा परत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मसल टिश्यू यानी पेशीय ऊतक के प्रकार। According to structure and function or location, muscle tissue are divided into three types: striated muscular tissue, non-striated muscular tissue, cardiac muscular tissue। चलिए अब तीनों को अलग अलग करके डिफाइन कर लेते हैं।
अब बात करते हैं स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू के बारे में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड skeleton muscles because it is attached to the bones. इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है। दिस इज ए वॉलंटरी मसल्स। दिस टाइप ऑफ मसल्स शो ए वेरी फास्ट contraction and relaxation, so it is also called fatigue muscle। इसका मतलब, इसका हिंदी शब्द यह हुआ, यह वॉलंटरी मसल्स होते हैं। इस प्रकार की मसल्स बहुत ही जल्दी शीतलन और संकुचन करती है, इसीलिए यह मसल्स जल्दी थक जाती है। स्टेटिक मसल्स टिश्यू मेड ऑफ थिन लॉन्ग फाइबर इन इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स टिश्यू। इसका हिंदी शब्द यही हुआ, स्टेटेड मसल्स टिश्यू पतले और लंबे फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इन फाइबर के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। यहाँ पे हाई नहीं है, हाई दे देते हैं। यही हुआ स्केलेटल मसल्स का देख लीजिए स्केलेटल मसल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू, इसका लोकेशन है टंग में होते हैं, हेड में होते हैं, यानी ऑल बॉडी पार्ट में होते हैं, जैसे हैंड हुआ और आगे। नॉन स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू, it is also called non-skeletal muscles because it is not attached with bone। इन्हें नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि यह हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते। They are involuntary muscles that show a very slow relaxation and contraction, so they are not fatigue मसल्स। यह एक प्रकार के इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। यह बहुत ही धीरे शीतलन और संकुचन करते हैं, इसीलिए यह थकते नहीं है। नॉन स्टेरॉइड मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन स्पिंडल शेप एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। नॉन स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू स्पिंडल आकृतिक होते हैं और इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया, ये स्पिंडल आकृति की जैसे कि, और इसमें एक ही न्यूक्लियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ नॉन स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू, जैसे इसका लोकेशन है स्टमक में पाया जाएगा। स्टमक होता है इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यही हुआ जैसे कि यहाँ पे होता है, यही हुआ नॉन स्ट्राइड मसल, इसी टाइप में से रहता है। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड नॉन स्केलेटल मसल्स, दे आर नॉट अटैच्ड विथ बोन्स। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू को नॉन स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। यह हड्डी से जुड़ी नहीं रहती है। कार्डियक मसल टिश्यू हैज बोथ टाइप ऑफ टिश्यू, स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू एंड नॉन स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू। इसका कहने का मतलब यह है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में दोनों प्रकार के टिश्यू समाहित रहते हैं।
स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू और नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। आगे, they are present in inside of wall of heart and it is controlled by autonomous nervous system because they are involuntary muscles। इसका कहने का मतलब ये हुआ, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू हृदय के अंदर की दीवारों पर उपस्थित रहते हैं और यह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की इनवॉलंटरी मसल्स है। जो है ना कार्डियक मसल्स, ये अपनी कंट्रोल में नहीं रहता है, ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, जैसे कि ये हार्ट में भी होता है। चलिए तो इससे आगे देख लेते हैं। They are not fatigue muscle, यह मसल्स कभी थकती नहीं है, हार्ट में जैसे कि होता है मसल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए